हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आप सबको आज हैरानी हो रही होगी कि ये मैंने क्या लगाया है, मैं ये अपनी उम्र वाली वीडियो यहाँ पे क्यों लगा रही हूँ। तो कहानी कुछ यहीं से स्टार्ट हुई थी, जिसको मैंने अभी सीक्रेट रखा हुआ था, और यही था कि बेहतरीन वक्त, वही मैं कह रही हूँ कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है, जिसे हम कहते हैं ना कि अच्छा वक्त जब आएगा तो बता देंगे। तो बस वो बेहतरीन वक्त का मैं वेट कर रही थी। कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 मंथ पहले, मैंने आपको बोला था कि खुशखबरी, और सब ने मेरी उस हश कह रही हूँ, सब ने मेरी उस खुशखबरी को जो है ना कुछ और समझा, और वो यही कह रहे थे कि शायद आपको गुड न्यूज़ है, क्योंकि हमारे माशरे में गुड न्यूज़ सिर्फ एक ही होती है, जिसे हम बेबी की गुड न्यूज़ बोलते हैं। तो उस वीडियो के बाद मुझे बेतहाशा जो है ना कॉल्स आने लग गई, मैसेजेस आने लग गए, और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि हमने नफिल मांगे हुए थे। हमने नफिल भी पढ़ लिए शुक्राने के। तो अल्लाह पाक आप सबके जो दुआएं हैं जो आप सब मेरे लिए करते हैं, आप सबकी दुआएं जो हैं मेरे हक़ में बेहतर 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 लिखे, जल्द से जल्द कबूल हों, आमीन सुम आमीन। तो जी पॉइंट पे आते हैं। ये है जी मेरी उम्रे वाली वीडियो। जब मैं उम्रे पे जा रही थी, तो उससे पहले जो है मेरे हस्बैंड को एक मेल आई थी, और वो मेल कुछ यूँ थी कि 2 साल पहले हमने अप्लाई किया था ओवरसीज़ जॉब्स का, मेरे हस्बैंड की। तो तब मैंने अपने हस्बैंड को काफ़ी फ़ोर्स किया था कि ओवरसीज़ जो है अप्लाई कर लो, या हम अदर कंट्री जो है जाते हैं, देखते हैं, करते हैं। तो माशाल्लाह तभी मेरे हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब थी, और कुछ यूँ हुआ कि मेरे हस्बैंड ने मेरे कहने पे ओवरसीज़ जो है अप्लाई की अपनी जॉब, और 2 साल इस बात को गुज़र गए। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हमने अप्लाई किया हुआ है, ज़हन से निकल गया। और जब हमने अप्लाई किया था उसके बाद काफ़ी लोगों की जॉब्स भी हुई, और वो गए भी। थोड़ी सी हमें मायूसी हुई थी, लेकिन हमने कहा कि हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। फिर कुछ यूँ हुआ कि जब हम उम्रे पे जा रहे थे, तो उम्रे पे जाने से 2 दिन पहले, यानी कि जब मुझे हैदराबाद जाना था, उससे 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड को मेल आती है, और उसके बाद उनको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो मेरे हस्बैंड इंटरव्यू के लिए जाते हैं। यहाँ पे हम पैकिंग कर रहे थे, और दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड जो है गए इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू देकर हम लोग वापस आ गए। जब मेरे हस्बैंड इंटरव्यू देकर वापस आए, और फिर हम लोग जब हैदराबाद गए, वहाँ भी हमने अभी किसी को नहीं बताया था। फिर हम अल्लाह के घर गए, वहाँ पे हमने बेतहाशा दुआएं की, जो जो जहन में आती गई। वैसे तो वहाँ जाके आप बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हो, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आपको अल्लाह पाक से क्या मांगना है क्या नहीं। लेकिन हमने अल्लाह पाक से ये कहा कि अल्लाह पाक जो हमारे हक़ में बेहतर है ना, बस वो जल्द से जल्द हो जाए। तो बस कुछ यूँ ही हुआ। जिस दिन हम हैदराबाद आए, और हैदराबाद से जब हम लाहौर जैसे ही पहुँचे हैं, तो रात 7 बजे मेरे हस्बैंड को कॉल आती है, जिसमें वो बताते हैं कि जी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। अपने हर काम में, अपने हर खुशी वाले मौके पे आपको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि नज़र बरहक है। और ये नहीं कि नज़र दूसरों की लगती है, नज़र अपनी खुद की भी लग जाती है। ज़्यादा जो शीशा देखता है, मिरर देखता है, उसको भी नज़र लग जाती है। तो ये वर्ड ज़रूर बोलने चाहिए। अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। मेरे हस्बैंड को ओवरसीज़ जॉब कुवैत में जो है हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। और आप यकीन करें, जब 7 बजे कॉल आई कि आपकी जॉब हो गई है, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारी हमारी दुनिया ही बदल गई है। हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि हम अल्लाह के घर से अभी आए हैं। हमें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने को मिली, और ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है ना, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे फेस की तरफ देखा कि तुम क्या कहती हो, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो मैंने उनको यही बोला कि नहीं, फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर से भरकर कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड पहले भी आपको पता है रशिया में होते थे, और उसके बाद जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो तब उनका लास्ट ईयर चल रहा था, उनकी जॉब नहीं थी। और उसके बाद काफ़ी हमने स्ट्रगल किया है। शादी के बाद हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बहुत स्ट्रगल की है। जब लाहौर आए थे, इनको लाहौर का कुछ भी नहीं पता था। हम तो सिर्फ शादी अटेंड करने के लिए आए थे। कोविड की वजह से यहीं पे रुक गए, और रास्ते बंद हो गए। 2-3 महीने हम ऐसे ही बैठे रहे, और फिर मैं ऑनलाइन जॉब्स जो है अपने हस्बैंड की सर्च करती रही, सीवीज़ देती रही। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड को जो है लाहौर में जॉब मिली, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड को लाहौर जो है ना बहुत ज़्यादा सूट किया। और देखते ही देखते उन्होंने एवर केयर हॉस्पिटल में जॉब की, बहरिया हॉस्पिटल में जॉब की, आईएमसी में जॉब की। तो शुक्र अल्लाह पाक का, फ्यूचर हमारा बेस्ट 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 होता गया।
तो स्ट्रगल जो है ना मियाँ बीवी जब मिलकर करते हैं ना तो उसी में जो है बरकत होती है और बहुत बहुत मज़ा आता है। जब आप मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं माशाल्लाह, और जब मैं पिछला वक्त कभी याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे एक मूवी थी। वो जो वक्त गुजरा है ना, वो स्ट्रगल लाइफ जो है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही होती है। ऐसा लगता है जैसे कि स्क्रिप्ट था, सब कुछ लिखा हुआ था, अब ये होगा वो होगा ऐसा होगा। लेकिन वो बहुत हसीन लम्हात थे हम दोनों मियाँ बीवी के। जब कभी हम लोग सोचते थे, जब फर्स्ट सैलरी मेरे हस्बैंड ने मेरे हाथ में रखी तो मैं बता नहीं सकती। उस फर्स्ट सैलरी को सबसे पहले उसमें से हमने अल्लाह के नाम की देख दी। उसके बाद ज़ईम के पेरेंट्स को जो है हमने अपनी खुशी से ज़ईम ने जो है पैसे भिजवाए अम्मी अब्बू को। तो बेटे की कमाई पे माँ बाप का हक बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने बस यही सोचा कि अम्मी अब्बू का भी जो है करना है, देखना है, और फिर उसके बाद उनकी दुआएं, मेरे माँ बाप की दुआएं, उनकी दुआएं, बहन भाइयों की दुआएं, तो सबकी दुआओं की वजह से जो है ना आज हमें ये दिन देखने को मिला। बाकी मेरे हस्बैंड काफ़ी अपसेट हो रहे थे कि तुम अकेली कैसे रहोगी, तो मैंने उनको ये कहा कि आप परेशान ना हो। मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं जी तुम हमारे पास आकर रहना, इधर रहना, तो मैंने उनको ये बोला कि नहीं, खैर से आपकी बहुएं आने वाली हैं, मैं अपने घर में रहूँगी, मेरा अपना सेटअप है, मेरी अपनी छत है, मेरा अपना सामान है, मैं काम करती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे अपना घर नहीं छोड़ना। और वैसे भी मुझे अकेले रहने की, खामोशी में रहने की अब आदत हो गई है, जबकि मैं बड़ा हल्ला गुल्ला पसंद करने वाली बंदी थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी जहाँ शादी हो ना वो जॉइंट फैमिली हो। मुझे लोगों में रहना पसंद था और है भी, लेकिन अभी ज़रा मुझे थोड़ा सुकून चाहिए होता है। तो जब मैं उम्रा करके वापस आई, जब मैं अर्जेंट दोबारा हैदराबाद गई, आप सब ने पूछा कि अभी तो तुम वापस आई थी, 4 दिन बाद तुम दोबारा हैदराबाद आ गई हो। तो कुछ यूँ हुआ था कि मेरे हस्बैंड को अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाने थे और मेरा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मेरे बनने थे। तो बस 1 महीना जो है ना हम लोग वहाँ पे रहकर वापस आए, और उसी में हमने अम्मी अब्बू से भी मिल लेना था कि थोड़ा टाइम उनके पास भी जो हम स्पेंड करते हैं। बाकी मेरे सास ससुर की भी यही ख्वाहिश थी कि ज़ईम का जो है ना आउट ऑफ कंट्री दोबारा से जॉब हो जाए, कोई सेटअप बन जाए, क्योंकि आपको पता है अपना मुल्क तो अपना ही होता है। अपने मुल्क को तो कभी भी हम बुरा कह ही नहीं सकते। अपने मुल्क से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से, अपने एरिया से इंसान को वैसे ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। लेकिन फ्यूचर जो है ना आपको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि दिन ब दिन हालात जो है ना बहुत टफ़ होते जा रहे हैं, बहुत टफ़ होते जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना सबके लिए बेहतर 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 करे। आमीन सुम आमीन। मैं इस्लामाबाद के लिए टिकट्स करवाने के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई थी डेवो स्टेशन, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो फ़्लाइट है वो इस्लामाबाद से थी, और 2-3 टिकट्स करवाई थी क्योंकि उनकी कुलीग्स की भी टिकट्स होनी थी। तो बाकी की डिटेल मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ। ये मेहंदी का फंक्शन अटेंड करके जो है मैं घर आई थी, इनकी कुछ फ़ाइनल पैकिंग थी वो कर रही हूँ यहाँ पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज है मेरे भाई की खैर से सेहराबंदी और बारात जानी है इंशाल्लाह खैर से आउट ऑफ सिटी। और ये है मेरे हस्बैंड जो कि हमारे इतने बड़े खुशी के टाइम पे, एक तरफ वो भी खुशी बहुत बड़ी है, एक तरफ ये भी खुशी बहुत बड़ी है। ये जा रहे हैं खैर से कहाँ? कुवैत। क्यों? गवर्नमेंट जॉब मिल गई है वहाँ पे ना। माशाल्लाह। तो एक यही थी बहुत बड़ी खुशखबरी जो कि मैं आप सबको बताना चाह रही थी। और मैंने दुआ गुड ज़ारा न्यूज़। भी इसीलिए रखी थी क्योंकि मैंने पीछे अकेले हो जाना है यहाँ पे, तो ज़रा एक इसलिए मैंने उसको अपने साथ के लिए रखा। और बस यही था पहले कि ज़ईम नवंबर में चले जाएंगे, फिर दिसंबर हुआ, यानी कि ओवरसीज़ है तो कभी भी टिकट आनी होती है, डेट आनी होती थी। तो इसमें आज जो है ना इनको कुछ दिन पहले फ़ाइनल कॉल आई जिसमें उनको बोला कि आपका 21 को जो है खैर से फ़्लाइट है। तो आज 20 है, आज ये निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। वो जो मैंने टिकट्स ली थी वो इनके लिए ली थी, और हाँ। और कुछ इनके कलीग्स थे जिन्होंने मिलकर एक साथ लाहौर से पहले जाना था इस्लामाबाद, और फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है रात 3 बजे खैर से इनकी फ़्लाइट है। तो अल्लाह पाक इनको ढेरों कामयाबी, ढेरों खुशियाँ दें और इनका साया मेरे सर पर हमेशा सलामत रहे। इनको नहीं, हमको। हमको, अभी तो मैं हाँ। आपके लिए दुआ कर रही हूँ ना। तो नहीं नहीं। मैं खुश हूँ, इनके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और रोज़ी रोटी का मामला है, इस जब एक तरफ रोज़ी रोटी का मामला हो, दूसरी तरफ दूसरा कोई मामला होना, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको अपना घर देखना चाहिए। तो
सब बहुत ज़्यादा उदास हो रहे थे रात को भी, सब कह रहे थे कि ज़ईम हमारे घर की रौनक है और मेरे इस घर की, मेरे मम्मा पापा के घर की रौनक ज़ईम है। बस खैर से जाएं और खैर से सारे मामलात हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे मेरा बब्बर शेर। चलें तो चलें जी, आगे का व्लॉग जो है स्टार्ट करते हैं। मेरा अपने हमने बहुत कोशिश की कि ज़ईम बारात और वलीमा अटेंड कर सके। हमने बहुत दुआएं की, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कर सकते थे। ना ही हम ओवरसीज़ वालों को कॉल करके कह सकते थे कि जी भाई घर में शादी है, 2 दिन आगे कर दो टिकट के। इम्पॉसिबल था, फ्यूचर से बढ़कर कुछ नहीं है। 2 दिन की खुशी थी एक तरफ, दूसरी तरफ ज़ईम का जाना था, वो भी मेरे लिए बहुत 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 बड़ी खुशी थी। तो ज़ईम की शादी की तैयारी यही थी कि ज़ईम को भी मैंने एक ब्लैक पैंट कोट जो है लेकर दिया था। इसके अलावा ज़ईम ने ये जो ड्रेस पहना हुआ है, ये मोहसिन की जो वाइफ़ हैं उन्होंने जो है गिफ्ट किया था। इसके अलावा ज़ईम का सिर्फ एक वलीमे का ड्रेस रहता था, तो हमने यही डिसाइड किया कि अगर ज़ईम को कॉल ना आई तो फटाफट जाकर जो है ज़ईम की हम लोग वलीमे की शॉपिंग जो है कर लेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 1 वीक पहले ही कॉल आ चुकी थी, शादी से 1 वीक पहले कि जी 21 को जो है ना आपकी खैर से फ़्लाइट है। तो कुछ यूँ ही हुआ कि हम अपनी डेट आगे पीछे नहीं कर सकते थे। अक्टूबर में जब फ़ाइनल हो गया था ज़ईम का, तो पहले अक्टूबर एंड था ज़ईम के जाने का, फिर नवंबर आया, फिर दिसंबर आया और फिर हम सब दुआएं करने लग गए कि बस जी जनवरी के बाद ही हो जाए या 24-25 जनवरी को हो जाए, शादी गुजर जाए। लेकिन सब काम अल्लाह पाक के होते हैं और यहाँ पे मैं इतना अपसेट थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने ज़ईम को बोला कि मुझे सैलून नहीं जाना तैयार होने के लिए, तो ज़ईम ने कहा नहीं तुम जाओगी और तुम सैलून से ही तैयार होगी। ज़बरदस्ती मुझे ज़ईम ने सैलून भेजा और यहाँ पे मैं मेकअप करवा रही थी। यहाँ पे अभी 11 बज रहे थे और ज़ईम भी सैलून में आ गए थे और मेरे पास काफ़ी देर बैठे रहे। इन्होंने मेरे साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और मैं बार बार उठ रही थी कि ज़ईम मेरे में हिम्मत नहीं हो रही मेकअप करवाने की, यहाँ बैठने की मेरा दिल नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन ज़ईम ने मुझे यही कहा कि नहीं तुम मेकअप करवाओ, बस मैं यहाँ से अब जाता हूँ। मम्मा ज़ईम से यहाँ पे मिल रही थी और सब बहुत ज़्यादा रोए थे मेहंदी की रात भी, और यहाँ पे ज़ईम मेरे से मिल रहे हैं और पार्लर वाली पीछे से बोल रही हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अब रोना नहीं, मेकअप आपका ख़राब हो जाएगा। रोना नहीं है, मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ सारे पैसे लटक जाएंगे। कोई नहीं, अल्लाह पाक कामयाब करे। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। अल्लाह बेहतर जानने वाला है। रोक रहे हो? जी आप तो आ जाए। उधर तो नहीं ला सकता ना मैं कैमरा, चलो इधर ही। देखो मेरे से तो पकड़ो ना। चलो पकड़ो, मुझे तो मिलने दो। अब एक्टिंग होती है। चल बाय में ना। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ अपना ख्याल रखना, ध्यान से जाना। अपना ख्याल रखना। चल ना, चलो चलो जगह दो। मैंने जो काम कहा था वो किया। यहाँ पे जी ज़ईम जा रहे हैं अब, और ये मेरी और ज़ईम की लास्ट मुलाकात थी। दिल ऐसे जैसे बंद हो जाएगा मेरा, लेकिन जितना बड़ा ये दिन था, एक तरफ भाइयों की खुशी, एक तरफ ज़ईम के जाने की खुशी और एक तरफ ये कि मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे पर कट गए हैं मेरे, जैसे मेरी आज़ादी ख़त्म हो गई है। अब भाइयों पे, पापा पे, इन पे मुझे डिपेंड करना है। पहले तो जहाँ जाती थी ज़ईम के साथ, दिन में 2-2 दफ़ा जो है मुझे ज़ईम घर से बाहर लेकर जाते थे। यहाँ पे मेरे पापा बहुत रो रहे थे और घर में जितने मेहमान थे, मेरी खाला लोग, ये सब, वो भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे थे और ये कह रहे थे कि ज़ईम से बहुत रौनक है हमारे घर में। सब यही कह रहे थे कि 2 दिन और देख लेते, लेकिन मैंने ज़ईम को समझाया हुआ था कि ज़ईम नहीं, दिल छोटा नहीं करना, दिल बड़ा करो और जाओ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। तो बस यहाँ पे खैर से ज़ईम जा चुके हैं और मैं बहुत अकेला फ़ील करने लग गई थी। शादी का फ़ंक्शन, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई मेरा जिगर का टुकड़ा जो है ना मेरे से जुदा हो गया, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। लेकिन
पूरी शादी मैंने ज़ईम के बगैर गुजारी। मेरी फैमिली मेरे साथ थी और जितना मैं खुश थी इस फंक्शन को लेकर उतना ही अपसेट हो गई थी ज़ईम के जाने की वजह से। लेकिन खैर, ये थी ज़ईम की वो भंगड़ा वीडियो जिसको मैं बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना चाहती थी। काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने बहुत लंबा भंगड़ा दिखा दिया है, ढोल आपने बहुत लंबा चला दिया है। उसमें मेरे ज़ईम जो है नाच रहे थे खुशी से, मेरे भाई की खुशी सेलिब्रेट कर रहे थे, मेहंदी का फंक्शन, इसलिए मैं इसको रखना चाहती थी एज़ अ मेमोरी। तो यहीं पे मैं आज का व्लॉग करती हूँ। दी एंड मेरे हस्बैंड को मुझे अपनी अपनी दुआओं में ख़ास याद रखना है हमारे बेस्ट फ्यूचर के लिए। और आई थिंक एक अच्छी वाइफ वही होती है जो अपने खामन का हमेशा साथ देती है अच्छे बुरे में। मैंने अपने हस्बैंड का हमेशा अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है और हमने अपनी लाइफ को ऐसे चले हैं जैसे कि खैर मेरे से तो बिल्कुल भी अभी वॉइस ओवर अब नहीं हो रहा। आज का मैं व्लॉग यहीं पे दी एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और हमारे बेस्ट फ्यूचर के लिए आपने ढेरों दुआएं करनी है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यही थी मेरी वो खुशखबरी जो कि अल्लाह के घर पे जाने से पहले और अल्लाह के घर से जैसे मैं आई उसी टाइम अल्लाह पाक ने हमारी सुन ली। तो अल्लाह पाक सबका है और सबकी सुनता है, चाहे देर से ही सही। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करूँगी यहाँ पे और उठते बैठते शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है तो तूने मेरे हस्बैंड को नवाजा। तो एक ये कुवैत में हस्बैंड को जो जॉब मिली है ये एक छोटी बात नहीं है मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए। खैर अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।